हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर क्लर्क का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो का एंड तक आपने ज़रूर देखना है और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और ये वही क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों के पार्श्व दर्पणों के में प्रयोग किया जाता है। नेम द मिरर विच इज यूज इन द साइड मिरर। यानी कि जो कार्स होती हैं या फिर जो कारें होती हैं उनके जो साइड में जो मिरर होता है वो कौन सा मिरर होता है। समतल होता है, परवलिक होता है, परवलिक मतलब होता है पैराबोलिक, अवतल होता है या उत्तल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तल दर्पण होता है, जो कारों की साइड में जो मिरर होता है वो उत्तल होता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि इंद्रधनुष हमेशा इस दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? सूर्य के ऊपर, सूर्य के सामने, सूर्य के नीचे या सूर्य के समान स्तर पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा सूर्य के सामने क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है, ऑपोजिट ऑफ द सन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक डैश है। द केमिकल सिंबल ऑफ द पोटेशियम। पोटेशियम को हम किस सिंबल से डोनेट करते हैं या दिखाते हैं? तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के हो जाएगा। तो के से हम पोटेशियम को हम शो करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है, कैसा संक्रमण है? तंत्रिका, रक्त, त्वचा या फेफड़ों का? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फेफड़ों का। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। जो मानव आंख होती है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या आभासी और सीधा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव आंख के जो रेटिना पर बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि बायोगैस का मुख्य संगठक है। बायोगैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है या इथेन है? तो बायोगैस का मुख्य संगठक क्या है? ऑप्शन नंबर ए मीथेन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि शक्ति पावर इकाई है या फिर पावर की इकाई या फिर शक्ति के यूनिट ऑफ पावर क्या है? कोई इकाई नहीं होती इसकी। किलोवाट, घंटा, कैलोरी या फिर वॉट होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पावर की जो इकाई होती है, शक्ति की जो इकाई होती है उसे हम कैसे मेजर करते हैं? वॉट में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर सेल्स? कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थियोडोर स्वान ने, एटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने, रॉबर्ट बायल ने या फिर रॉबर्ट हुक ने? तो कोशिका यानी कि सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि चेचक इनमें से किस कारण से होने वाली बीमारी है? तो चेचक किस कारणों से होती है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चेचक जो है वो विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, वायरस के कारण होता है चेचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्या कह रहे हैं कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। यानी कि वो ब्लड ग्रुप बताना है जो कोई भी खून जो है वो ले सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो ए है, बी है, ए बी है या ओ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ए बी जो है, ए जिसका ग्रुप ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो कोई भी जो खून है वो ले सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि उड़ने वाला एकमात्र स्तनपाई कौन सा है? जुड़ने वाला एकमात्र स्तनपाई कौन सा है? वेल है, ड्रैगन है, चमगादड़ है या छिपकली है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चमगादड़ जो है एकमात्र उड़ने वाला स्तनपाई है। आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंद्रधनुष किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ अ रेनबो हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? किस तरंग की जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंगनी, नीला, इंडिगो या लाल? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैंगनी कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टोर्टरिक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बिच्छू के डंक में कौन सा होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का स्रोत है? गेहूं, दाल, चावल या संतरा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा दाल जो है वो प्रोटीन का स्रोत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एच बम्ब किस पर आधारित है? वट इज द एच बॉम्ब बेस्ड ऑन? या फिर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अधिकय अभिक्रिया या कृत्रिम त्वरंतरण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। कौन सा? हाइड्रोजन बम। एच बम का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन बम होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पे ये जो है वो आधारित है। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसी तरह की और आर्मी अग्निवीर जीडी 2023 की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है सारी की सारी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि परमाणु संख्या 117 आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में किस समूह से संबंधित है? तो एटॉमिक नंबर 117 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो कौन से टेबल से ये संबंधित है 117? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ग 17 से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अनुसार एक परमाणु को निर्मित किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, निर्मित और नष्ट दोनों किया जा सकता है, ना तो निर्मित किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक परमाणु को ना तो निर्मित किया जा सकता है, ना ही ये नष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक बारूद में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोटक है जो बारूद में पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बारूद में कौन सा विस्फोटक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस पर आधारित है? न्यूटन द्वारा दिया गया जड़त्व का नियम, गैलीलियो द्वारा दिया गया जड़त्व का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम या उपरोक्त सभी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन का प्रथम जो आधारित है वो गैलीलियो द्वारा दिया गया जड़त्व का नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय द गैलीलियो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गर्म करने पर अर्धपातित हो जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल सबलाइम्स ऑन हीटिंग? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु गर्म करने पर क्या हो जाती है? उधर्वपातित हो जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है या आयोडीन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आयोडीन अधातु गर्म करने पर क्या हो जाती है? अर्धपातित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए और क्लर्क के लिए, ठीक है ना, साइंस के और या फिर विज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।